जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानी के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी, ब्राउन्स हॉस्टल भाग 2। अब तक आपने सुना एक नामी स्कूल सैम्प्रॉस ब्राउन इंटरनेशनल स्कूल में सौमित, प्रीतम, अर्पित, गौरव और तपन पढ़ने आते हैं, जिसके हॉस्टल की कहानी मशहूर थी कि द टाइपिंग लेडी के नाम से एक कमरा है जो हॉन्टेड है। जब वो लोग उस कमरे को देखने जाते हैं तो एक खतरनाक औरत से सामना होता है। सौमित बेहोश हो जाता है और बाकी लोग खौफ में आ जाते हैं। अगली रात वो सब एक ही कमरे में होते हैं। तब उन्हें टाइपिंग की आवाज आने लगती है और किसी के गुनगुनाने की। अब आगे की कहानी। टाइपिंग की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। जो गुनगुनाने की आवाज स्टूडेंट सुन रहे थे उसमें एक अजीब सूनापन था। आवाज एक औरत की थी और वो कोई पुराना गीत गा रही थी। उसके शब्द डर की अनुभूति लिए उन सबको भीतर तक टटोलने लगे। तपन और गौरव चौंके से अपनी मुट्ठी भींचे जिस जगह बैठे थे बैठे रहे। घूंट घूंट कर सब रोते रहे। खून खिड़की पर इस तरह पसर गया जैसे मौत खौफ लिए नृत्य कर रही हो। सौमित अचानक उठ खड़ा हुआ। लड़खड़ाते कदमों से वो बेसूद कमरे के अंदर जल्दी जल्दी चलने लगा। चलते वक्त वो अचानक रुक जाता तो कभी सबके चेहरे को देखने लगता, जैसे वो भूल गया हो वो कहां है, किसके साथ है। अर्पित और प्रीतम बुरी तरह घबरा गए। कोई कुछ समझ पाता। कोई बाहर खड़ा है क्या? मुझे उसकी परछाई दिख रही है। प्रीतम बुदबुदाया। अब न टाइपिंग की आवाज आ रही थी और न गाने की। खामोश रात रूह को भेदना चाहती थी। भय को हवा में घोल हड्डियों तक को पिघला देना चाहती थी। तपन की आवाज ने सबका ध्यान दरवाजे की ओर खींच लिया। एक परछाई दरवाजे के निचले हिस्से से अंदर झांक रही थी। यह देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के अंदर अफरा तफरी मच गई। सब दुबक कर कमरे के कोने में खड़े हो गए। प्रीतम ने होश संभाला तो पाया सौमित दूसरी तरफ नीचे सर झुकाए बैठा है। उसकी टांगें बिल्कुल सीधे जमीन पर टिकी हैं। कुछ बोल ही नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसे शांत कैसे बैठ सकता है? अर्पित ने उसको कंधे से हिलाया पर सौमित को कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तपन, गौरव, प्रीतम वो भी उसके करीब आ गए। अरे क्या हुआ? सब ठीक है? गौरव को कुछ ठीक नहीं लगा। सौमित का इस तरह पहले तो कमरे में तेजी से चलना, फिर अचानक चुपचाप इस तरह बैठ जाना। वो सिर झुकाए मानो जमीन में कुछ टटोल रहा था। अर्पित ने झुककर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जो देखा वो रूह को दहला देने वाला था। सौमित ने पेन को खुद के पैर में ही गोद लिया था और उससे निकलते खून से नीचे फर्श पर कुछ लिख रहा था। बाकी लोग अर्पित की आंखों को पढ़ चुके थे। हल्के कदमों से डरते हुए जब उन्होंने भी नीचे देखा तो पाया कुछ फ्रेजेस लिखे हैं इंग्लिश में। क्या लिखा है? और वो भी अपने खून से पागल हो गया ये। प्रीतम ने तुरंत सामने अलमीरा से फर्स्ट एड किट निकाली और रुई से सौमित के खून को साफ करने लगा। पर ये लिखा क्यों है? तपन हैरान था। नेवर सॉ अ मैन वॉकिंग बिफोर इन माई यार्ड विद फ्लावर्स गैलो। इसका मतलब क्या है? गौरव ने सवाल किया। अरे क्या है ये? ऊपर देख। अर्पित ने जबरदस्ती सौमित का सर ऊपर करने की कोशिश की पर वो नीचे ही देखता रहा और पेन पर लगे खून से लिखता रहा। जब बात संभली नहीं तो हॉस्टल के कर्मचारियों को सूचित किया गया। मेडिकल केयर रूम में सब एकत्रित हो गए। डॉक्टर ने अपनी जानकारी के मुताबिक एक इंजेक्शन लगा दिया। मुझे लगता है ही इज इन डीप ट्रॉमा। इसे अभी सोने दीजिए। इसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए।
कहीं इसके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसकी वजह से इस पर मानसिक प्रभाव पड़ा हो? डॉक्टर के इस परामर्श पर हॉस्टल वार्डन ने सर हिला दिया। अरे क्या कर रहे थे तुम लोग रूम में? हॉस्टल वार्डन सुजय ने सख्ती से बात की। सर कुछ भी तो नहीं, बहुत अजीब हो रहा था हमारे साथ। पहले तो टाइपिंग की आवाज आई, फिर किसी के गाने की। अर्पित बात पूरी करता प्रिंसिपल वहां धमके। फिर से वही बातें। तुम लोग इतना घुस चुके हो कि हर जगह तुम लोगों को अब वही दिख रहा है जो दिमाग में चल रहा है। सर कुछ चीजें बिल्कुल वैसी ही हो रही हैं। आई थिंक वी मस्ट एक्ट। अनुभा बजाज सीनियर टीचर थी, उनको कुछ तो पता था। डोंट स्टार्ट दिस अगेन। अपना काम आप ठीक से कीजिए, और ये लड़का जैसे ही होश में आए इसे गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दो कुछ दिनों के लिए। मे बी एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। प्रिंसिपल पूरी तरह हावी हो चुके थे। सर हमने जो देखा वो सच था। तपन कुछ कह पाता, प्रिंसिपल की घूरती आंखों ने उसे चुप करा दिया। प्रिंसिपल के जाते ही अनुभा ने अर्पित, प्रीतम, तपन और गौरव को अपने कैबिन में बुला लिया। अब बताओ क्या हुआ था? सब कुछ सच और बिना हिचके। अनुभा अब इस मैटर को अपने हाथ में ले लेना चाहती थी। अर्पित ने एक सांस में सारी बात बता दी। उसके बाद सौमित ने कुछ बोला ही नहीं। बात खत्म होने के बाद अनुभा चिंतित लगी। जी मैम, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तपन ने पुष्टि की। तुम लोगों ने उस टाइपिंग लेडी के रूम में कोई सामान तो नहीं छुआ था? मैम सबने कुछ ना कुछ छुआ ही था। कोई गड़बड़ हो गई क्या? मैम हमने कोई सामान नहीं तोड़ा। अर्पित सफाई देने लगा। देखो, आई विल बी ट्रांसपेरेंट विद यू। उस रूम में कुछ तो बुरा है। मुझे ज्यादा वक्त तो यहां ज्वाइन किए नहीं हुआ, पर पहले भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो चुका है। वो कुछ स्कैरी फील करते हैं, प्रिंसिपल जानते भी हैं, तो पता नहीं क्यों छुपाने की कोशिश करते हैं। मे बी स्कूल की रेपुटेशन खराब ना हो जाए इसलिए। मैंने ब्राउन फैमिली की बायोग्राफी पढ़ी है। सेला अकेले ही रहती थी। कहते हैं जब वो इस हॉस्टल में शिफ्ट हुई, यानी उसका उस टाइम का घर, तो गुमसुम सी रहने लगी। अकेले रहना, खुद से ही बातें करना और न जाने क्या क्या। पर वो रोज अपनी किताब के कुछ पन्ने जरूर लिखती। शायद मिस्टर ब्राउन के यहां ना रहने के कारण उसने अपना अकेलापन शब्दों से बांट लिया। जब घर में काम करने वाले सर्वेंट्स को उस टाइपराइटर पर खून के धब्बे मिलने लगे तो सब आश्चर्य में पड़ गए। धीरे धीरे उन्हें सेला के कमरे से कभी जोर जोर से हंसने की आवाज आती, कभी रोने की। सर्वेंट्स कहने लगे वो सैटेनिक शक्तियों को पूजने लगी है। सुना है उसके बाद उसकी उम्र ढलती ही नहीं थी। मिस्टर ब्राउन अक्सर हमेशा बिजनेस स्टोर पर रहते थे और जब भी लौटते अपनी उम्र को बढ़ता पाते, और सेला को ठीक वैसे जैसे उसे छोड़कर गए थे। अचानक एक दिन वो गायब हो गई। बहुत ढूंढने पर भी उसकी खबर ना मिली। हां, 2 साल बाद उसी कमरे में उसकी लाश मिली। जब मिस्टर ब्राउन आए तो उनके साथ कुछ अजीब हुआ। उन्होंने एक रात खुद की ही उंगलियां काट ली। जब होश आया तो ब्राउन का कहना था सेला यही चाहती थी। अनुभा आगे की कहानी बयां करती। नर्स के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। सब दौड़कर उस रूम में पहुंचे जहां सौमित था, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। खौफ का बादल उनकी आंखों के सामने छा गया। कुछ की तो चीख ही निकल गई। नर्स के हाथ को स्कैल्पल से आधा चीर दिया गया था। खून से लथपथ वो नीचे पड़ी दरवाजे की ओर रेंग कर आ रही थी। सौमित वहां खड़ा अजीब अंदाज में सबको देख रहा था। अब वो मानव नहीं लग रहा था। सुर्ख लाल आंखें, जटिल शरीर और काली पड़ती नसें। वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर नर्स के खून से सामने की कांच पर लिखने लगा, नेवर सॉ अ मैन वॉकिंग बिफोर इन माई यार्ड विद फ्लावर्स गैलो। सब जमे अपनी अपनी जगह खड़े रहे, मानो सब ने साक्षात शैतान को देख लिया हो। तभी सिक्योरिटी के लोगों ने जबरन सौमित पर काबू पाया
और उसके हाथ पांव जकड़ दिए गए। सबको हिदायत दी गई इस हादसे की खबर बाहर तक ना जाए। अर्पित और प्रीतम तो सहम से गए। अगले दिन सौमित के पेरेंट्स वहां पहुंच गए। अपने बच्चे की यह हालत उनसे बर्दाश्त ना हुई। जाने माने डॉक्टर्स की टीम को भी बुला लिया गया, पर हर कोई नाकाम रहा। अनुभा को पता था सौमित का बच पाना मुश्किल है, क्योंकि ऐसी हालत आज तक किसी स्टूडेंट की नहीं हुई थी। उसने सौमित को फौरन हॉस्टल से दूर ले जाने की सलाह दी, पर जैसे उसको हॉस्टल से बाहर ले जाने की कोशिश की जाने लगी, वो बेकाबू हो गया और खुद पर ही वार करने लगा। ज्यादा जोर जबरदस्ती लोग कर भी नहीं सकते थे। डर था कहीं सौमित इस प्रक्रिया के दौरान मारा न जाए। हिम्मत जुटा अर्पित, प्रीतम, तपन और गौरव ने अनुभा से मदद मांगी। मैडम, कुछ तो करना चाहिए। क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आपको भी पता है टाइपिंग लेडी उसको धीरे धीरे मार रही है। सौमित खुद को भूलता जा रहा है। मैंने एक किताब द लास्ट डेथ पढ़ी थी। मैम, कोई वस्तु होती है जो मृत आत्माओं को जीवित लोगों की दुनिया से जोड़ती है, और वो वस्तु उस मरे हुए मनुष्य की ही होती है। कहीं ऐसा तो नहीं उस रूम में सला ने शैतान की आराधना करने के दौरान ये जानकारी ले ली हो और वो वस्तु वहां संभाल कर रख ली हो? उसे पता होगा वो जब मर जाएगी तो भी जीवित लोगों की एनर्जीज पर फीड कर सकेगी। अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर वो वस्तु सेला यानी द टाइपिंग लेडी के रूम में ही होगी। अगर वो हाथ लग जाए तो उसको मृत लोक तक ही सीमित रखा जा सकता है। तो आज रात ही है हमारे पास। तुम सब चलोगे? अनुभा की बात सुन सबके गले सूख गए। हलक तक शब्द पहुंच ही नहीं पाए। ठिठुरती सी शक्ल लिए पहले अर्पित ने सर हिलाया, फिर थोड़ी हिम्मत दिखा प्रीतम ने। दोनों की बहादुरी देख तपन और गौरव भी मान गए। कुछ ही पल में हॉस्टल की लाइट्स जल गईं। अंधेरा फिर से बातें करने लगा। टॉर्च लिए अनुभा मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गई, जहां बाकी स्टूडेंट्स भी उसका इंतजार कर रहे थे। चौकन्ने हो सब द टाइपिंग लेडी के रूम की ओर जाने लगे। स्टूडेंट्स के चेहरे पहले से ही सफेद हो चले थे। किसी के पांव कांप रहे थे तो कोई पसीने से तरबदर था। किसी की सांसें चढ़ी हुई थी तो कोई चलते वक्त बार बार चारों ओर देख रहा था। जब लोग कमरे के बाहर पहुंचे तो सबके टॉर्च जल गए। वहां अंधेरा ज्यादा होने के कारण टॉर्च की रोशनी ही उनका एकमात्र सहारा बन गई। कुछ अजीब सी स्मेल है यहां, जैसे कोई जानवर मर गया हो। अनुभा को गंध आ रही थी। मैम, उसी किताब में लिखा था जहां शैतानी आत्माएं होती हैं वहां ये दुर्गंध होती ही होती है। अर्पित ने अपना ज्ञान उड़ेल दिया। अरे पर दरवाजा कौन खोलेगा? प्रीतम सबका चेहरा देखने लगा। मैं खोलती हूं। अनुभा ने दरवाजा खोला। पहले की अपेक्षा आज की रात वो कमरा सीलन से भरा था, मानो दीवारों से पानी रिस रहा हो। फर्श पर कुछ अजीब कीड़े भी रेंग रहे थे। अरे जल्दी खोजो वो सामान, इससे पहले कि वो फिर से दीवार पर रेंगती हमारे पास आ जाए। तपन जल्दबाजी में वहां पड़े सामान को चेक करने लगा। बाकी लोग भी बारीकी से जांच करने लगे। कोई कंघी की ओर देख उसको उठा लेता तो कोई पुरानी अंगूठी। हर वस्तु को उठा उठाकर देखा गया, पर किसी को भी यकीन नहीं था कि अगर वो सामान है तो उसकी पुष्टि कैसे होगी। अब एक बात और, उस पर सेला का खून या फिर कोई मार्क जरूर लगा होगा। हाँ, ऐसा ऑब्जेक्ट खोजो। अर्पित ने पहले की दी गई अधूरी जानकारी को पूरा किया। अरे यार, तो एक बार में सारी जानकारी क्यों नहीं देता? वैसे ही हालत खराब है, ऊपर से डर सताए जा रहा है कि कहीं वो औरत ना आ जाए। तपन झल्लाते हुए मार्क खोजने लगा। अरे पर मार्क तो फिर भी ठीक है, खून इतने साल पहले लगा है, वो कैसे दिखाई देगा? प्रीतम ने पूछा। अरे अंदाजा लगाना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, अर्पित ने समाधान दिया। टाइपराइटर, मैम ने कहा था टाइपिंग करते वक्त उस पर सेला की उंगलियों से खून बहकर उस पर लग जाता था।
गौरव के दिमाग की बत्ती जल गई। सबने जैसे ही टाइपराइटर की ओर अपनी गर्दन घुमाई, सौमित वहां कुर्सी पर बैठा टाइपराइटर को एकटक देख रहा था। बिना किसी को देखे सौमित ने टाइपिंग शुरू कर दी, इतनी तेज कि हर कोई उसकी ये काबिलियत देख आश्चर्य में पड़ गया। अनुभा ने किसी तरह वो टाइपराइटर उठाया और चकनाचूर कर दिया। सबको लगा यही वो वस्तु थी और अब इसके नष्ट होते ही सौमित सैला के चंगुल से निकल जाएगा। पर हुआ बिल्कुल उल्टा। सौमित उठा और अपने दोनों हाथों को दरवाजे पर मारने लगा। फिर उसकी आवाज आई जिसको दोबारा देखने की हिम्मत किसी के पास न थी। जमीन पर उल्टा रेंगती सैला अचानक एक अलमीरा के पीछे से निकली। उसके दांतों से खून टपक रहा था, हाथ पर कई कीड़े रेंग रहे थे, चेहरा गला हुआ सा दिख रहा था। रुक रुक कर वो अपनी लंबी जीभ बाहर निकालती। अनुभा को पता था वो उनके पास समय नहीं है। सब लोग जल्दी करो। अनुभा ने जल्दबाजी में वहां पड़े सामान को देखना शुरू किया कि तभी उसके हाथ से एक पुराने रैक पर रखी किताबें नीचे गिर गई और उस किताब पर अनुभा की नजर टिक गई जिस पर लिखा था द मैन विद फ्लावर्स। ये कुछ शब्द तो वही हैं जिनको सौमित लिख रहा है। उसने तुरंत किताब उठा ली और पन्नों को पलटना शुरू किया। फिर वो पन्ना दिखा जिसके शब्द हाथ से लिखे थे और स्याही खून की थी। तो ये है वो जरिया जिसकी वजह से सैला शैतानी रूप ले हमारी दुनिया के लोगों का शिकार कर रही है। जरूर सैला ने अपने खून से इसे लिखा होगा। वहां बाकी सब लोग डर में आधे हुए बिना सोचे समझे चीजों को हड़बड़ी में देख रहे थे। मिल गया, शायद यही है। अनुभा की आवाज ने सबको ढांढस दे दिया, पर तपन उस औरत की चपेट में आ चुका था। गहरे नाखूनों से टाइपिंग लेडी ने उसके पैर का निचला हिस्सा लहूलुहान कर दिया। फिर कुछ अत्यंत भीषण हुआ। तपन के सर को उस औरत ने जकड़ लिया, मानो उसके सर को तोड़ देगी। तपन का गला मुड़ने लगा। अरे कहीं ये इसका सर तो नहीं तोड़ देगी। अर्पित रोने लगा। सबको लगा तपन गया। तपन के मुंह से खून धीरे धीरे बाहर आने लगा। वो कुछ कहना चाहता था पर उसका शरीर टूटने लगा। अनुभा ने बिना देरी के माचिस निकाला और उस पन्ने को आग लगा दी जिस पर सैला के खून से लिखा गया था। ऐसा होते ही सैला को दीवारें अपने अंदर समेटने लगी। वो घुराती रही, अपनी डरा देने वाली आंखों से घूरती रही। अगले क्षण कमरे की शांति फिर लौट आई। तपन जिंदा था और इस हालत में था कि बच जाए। सौमित एक तरफ बेहोश पड़ा था, उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। कुछ ही दिनों में सौमित और तपन वापस तंदुरुस्त हो गए। कैंटीन में बैठे सब अनुभा मैम की बातें कर रहे थे। सही कहा, वो सिर्फ टीचर ही नहीं है, शी इज अ सुपर वुमन। प्रीतम खुश था। हाँ भाई, सही टाइम पर बचा लिया सबको। गौरव को ही पता था अगर जरा सी भी देरी होती तो शायद उनमें से कोई भी नहीं बच पाता। यार मुझे तो लग रहा था मेरी सारी एनर्जी कोई पी गया है और धीरे धीरे मैं इस दुनिया को भूलने लगा हूं। कोई और जगह दिखने लगी थी जहां सब सड़े गले लोग थे। जो मैंने महसूस किया शायद कोई नहीं कर सकता। सौमित का चेहरा उतर गया। मेरे ख्याल से उसने खुद को नेगेटिव एनर्जीज के हवाले कर दिया। वो 2 साल तक गायब नहीं हुई थी, बल्कि तंत्र मंत्र की विद्या में विलीन थी और फिर खुद ही शरीर त्याग दिया होगा उसने। अर्पित ने अपनी हाइपोथेसिस सबको सुना दी। जो भी है, उस कमरे का सच सिर्फ हमें ही मालूम है। गौरव मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद ब्राउन्स हॉस्टल में टाइपिंग लेडी किसी को न दिखी, लेकिन कभी कभी आज भी रात के सन्नाटे में उस रूम में टाइपिंग की आवाज जरूर आती। क्या वो वापस आना चाहती है? इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।